आज करेंगे एक पोर्टफोलियो रिव्यू। इस पोर्टफोलियो में टोटल 5 फंड्स है। देखेंगे क्या-क्या फंड इस पोर्टफोलियो में है, लेकिन उसका पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलें। चलिए देख लेते हैं क्या-क्या फंड इस पोर्टफोलियो में है। जो 5 फंड है, देख लेते हैं उस 5 फंड का नाम क्या-क्या है। पहला फंड है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा फंड है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, तीसरा फंड है एडिलवाइस का मिड कैप फंड, चौथा फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड और पांचवा फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो आप क्लियरली देख सकते हैं एक फ्लेक्सी कैप फंड है। जो फ्लेक्सी कैप फंड एचडीएफसी का है, वो मेनली लार्ज कैप में अपना इन्वेस्टमेंट करके चलता है। थोड़ा बहुत मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर है। मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप का फंड है। ये फंड बहुत अच्छा फंड है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में। बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ इस फंड को मार्केट में, लेकिन ये फंड अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और एडिलवाइस का मिड कैप फंड है, जो फंड कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न देते हुए आ रहा है। ये एक बढ़िया फंड है, तो ये फंड इस पोर्टफोलियो में है। चौथा फंड है क्वांट का स्मॉल कैप फंड। क्वांट का फंड तो बहुत पॉपुलर फंड है, हर किसी का पोर्टफोलियो में क्वांट का एक ना एक फंड देखा जाता है। तो इस पोर्टफोलियो में क्वांट का स्मॉल कैप फंड है। और पांचवा फंड है, जो आखिरी फंड है इस पोर्टफोलियो का, वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इस पोर्टफोलियो में जो 5 फंड है उसका बेसिक डिटेल्स चेक कर लेते हैं। पहला जो फंड है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, उसका एक्सपेंस रेशियो अगर देखें तो 0.77 का है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 51 का है, 0.51 का। एडिलवाइस मिड कैप का 0.36। एडिलवाइस का सबसे कम एक्सपेंस रेशियो ले रहा है और सबसे बढ़िया फंड है एडिलवाइस मिड कैप फंड। क्वांट स्मॉल कैप फंड का अगर एक्सपेंस रेशियो देखें तो 0.64 का है और एक्सिस स्मॉल कैप का है 0.54 का। तो एक्सपेंस रेशियो वाइज हर फंड इस पोर्टफोलियो में अच्छा फंड है और एडिलवाइस सबसे अच्छा फंड है, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो 0.36 का है, सिर्फ 0.36 का। तो ये एक बहुत बढ़िया फंड इस पोर्टफोलियो में है। अगर एज देख ले इन सब फंड का, तो सभी फंड 10 ईयर्स हॉराइजन कंप्लीट कर चुका है। सिर्फ मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड 5 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है। और एयूएम की तरफ बढ़ते हैं। एयूएम सबसे हाई एयूएम है 66,000 करोड़। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का बहुत पुराना फंड है और बहुत दिनों से इन्वेस्टर्स ने इस फंड में इन्वेस्ट करते हुए आ रहे हैं, इसलिए इस फंड का जो एयूएम है बहुत हाई है। लेकिन इससे कोई दिक्कत का बात नहीं है, क्योंकि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में करता है और लार्ज कैप स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो इसलिए अगर एचडीएफसी का लार्ज एयूएम है तो ये कोई दिक्कत का बात नहीं है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड का अगर एयूएम देखें तो 6,000 करोड़ है। एडिलवाइस का 7,000 करोड़, क्वांट स्मॉल कैप का 26,000 करोड़, एक्सिस स्मॉल कैप का 24,000 करोड़ एयूएम है। तो एयूएम वाइज हर फंड अच्छा फंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एयूएम लो भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, तो ये एक बढ़िया बात है इस पोर्टफोलियो में। अब चलिए शॉर्ट टर्म रिटर्न कैसा जनरेट कर रहा है इस पोर्टफोलियो का हर फंड, ये चेक कर लेते हैं। अगर रिटर्न देखें तो जो 3 मंथ्स का रिटर्न है, हर एक फंड 3 मंथ्स में पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सबसे बढ़िया जो रिटर्न दिया है वो है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड 6% का। और सबसे ख़राब रिटर्न जो दिया है 3 मंथ्स में वो है क्वांट का स्मॉल कैप फंड -2.24% का। 6 मंथ्स में देख लेते हैं। 6 मंथ में सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है 21.42% का रिटर्न मोतीलाल ओसवाल मिड एंड लार्ज एंड मिड कैप फंड ने। उसका बाद दिया है एडिलवाइस का मिड कैप फंड 21% का रिटर्न दिया है। क्वांट ने थोड़ा कम दिया है 7.56% का, एक्सिस ने 16% का और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने 13% का। 1 ईयर रिटर्न अब चेक कर लेते हैं। 1 ईयर रिटर्न एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का 44.99 मतलब 45% है, अच्छा रिटर्न है।
मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड भी अच्छा रिटर्न प्रोड्यूस किया है 60% का। एडिलवाइस का मिड कैप फंड 69.50% का अच्छा रिटर्न प्रोड्यूस किया है। क्वांट स्मॉल कैप 53% का और एक्सिस स्मॉल कैप 38% का। तो एक्सिस स्मॉल कैप थोड़ा पीछे है। इसका रीज़न आपको पता होगा, जब से फ्रंट रनिंग का केस सामने आया है एक्सिस एएमसी में, तब से एक्सिस का जो परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन गया है। क्वांट में भी सेम स्टोरी है। तो ये एक माइनस पॉइंट है जो आप नोटिस कर सकते हैं क्वांट का फंड और एक्सिस का फंड में। दोनों फंड में भी सेबी का रेट लगा है, तो इसलिए रिटर्न में थोड़ा कमी देखा गया है। अब चलते हैं लॉन्ग टर्म रिटर्न के तरफ। लॉन्ग टर्म रिटर्न कैसा जनरेट करके दिया है इस पोर्टफोलियो में हर फंड, ये चेक कर लेते हैं। अगर 3 इयर्स रिटर्न देखें तो एचडीएफसी ने अच्छा रिटर्न दिया है 24% का। मोतीलाल का जो फंड है 26.82 मतलब 27% का। एडिलवाइस का मिड कैप 26% का। क्वांट का 29.20% का और एक्सिस का दिया है 23% का। तो सब फंड ही अच्छा परफॉर्म किया है 3 ईयर्स हॉराइजन में। 5 ईयर्स हॉराइजन में भी अगर आप देखें तो सब फंड ही अच्छा परफॉर्म किया है। क्वांट का जो फंड है 47% का रिटर्न दिया है, सबसे बढ़िया रिटर्न दिया है 5 ईयर्स हॉराइजन में। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। क्वांट का जो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस है वो अभी तक ख़राब नहीं हुआ, अभी तक अच्छा है। एक्सिस का भी अगर देखें तो लॉन्ग टर्म जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब नहीं हुआ है, अभी तक बहुत बढ़िया है। लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रॉब्लम आया है, जब से सेबी का रेट लगा है उसके बाद से थोड़ा डाउन गया है इस दो फंड का परफॉर्मेंस। ये थोड़ा चिंता का बात है, लेकिन मुझे विश्वास है फ्यूचर में ये दो फंड फिर से कमबैक करेगा और बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर्स को देगा। अब चलते हैं 10 इयर्स रिटर्न। लॉन्ग टर्म में 10 इयर्स रिटर्न कैसा जनरेट करके दिया है इन सब फंड ने। अगर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का फंड है वो दिया है 15.88 मतलब 16% का। एक फ्लेक्सी कैप फंड अगर 16% से ऊपर रिटर्न दे तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन है, एक बहुत बढ़िया फंड है। पराग पारिक मैंने आप लोगों ने देखा होगा अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है, लेकिन एचडीएफसी भी उसका साथ अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप का जो फंड है उसका 10 ईयर हॉराइजन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए आप रिटर्न नहीं देख पाएंगे। एडिलवाइस का मिड कैप फंड लंबे टाइम पीरियड में 10 ईयर्स में 21% का रिटर्न दिया है, जो कि एक मिड कैप कैटेगरी में बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। और एडिलवाइस का मिड कैप जो फंड है ये बहुत अच्छा फंड है, रिस्क कम लेता है, रिटर्न ज़्यादा देता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। क्वांट स्मॉल कैप फंड, इसका अगर 10 ईयर हॉराइजन में रिटर्न देखें तो 21.92% का रिटर्न है। थोड़ा कम रिटर्न शो कर रहा है, लेकिन क्वांट इससे भी ज़्यादा रिटर्न प्रोड्यूस करने का एबिलिटी रखता है। एक्सिस स्मॉल कैप में अगर देखें तो 10 ईयर्स में रिटर्न है 21.13% का। सिंस इंसेप्शन एक्सिस का रिटर्न 24% का करीब है, लेकिन 10 ईयर्स में थोड़ा कम है। फिर भी 20% से ऊपर का रिटर्न बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है एक स्मॉल कैप फंड का। अब टर्नओवर रेशियो चेक कर लेते हैं। टर्नओवर रेशियो देखें तो सब फंड का ही बहुत अच्छा टर्नओवर रेशियो है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्वांट का जो फंड है इसका टर्नओवर रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि क्वांट को आपको पता है बाय एंड सेल स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, ज़्यादा टाइम होल्ड करके स्टॉक्स को नहीं रखता अपने पोर्टफोलियो में, इसलिए टर्नओवर रेशियो थोड़ा ज़्यादा है। बाकी सब फंड का टर्नओवर रेशियो ठीक ठाक है। अब चलते हैं रिस्क रेशियो का तरफ। रिस्क कैसा लेता है इन सब फंड ने रिटर्न प्रोड्यूस करने के लिए, वो देख लेते हैं। अगर रिटर्न स्टैंडर्ड डिविएशन देखें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का तो 12 है, जो कि ज़्यादा नहीं है, अच्छी बात है। शार्प रेशियो भी 1 से ऊपर है, शॉर्टिनो 2 से ऊपर है, बीटा 0.89 का है, बीटा भी 1 से कम है, अच्छा है बीटा। अल्फ़ा तो बहुत अच्छा जनरेट करके दिया है, 8 का अल्फ़ा है। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कितना बढ़िया रिटर्न जनरेट करके देता है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। कम रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न प्रोड्यूस करता है ये फंड, तो ये एक बहुत बढ़िया फंड है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप जो फंड है इसका स्टैंडर्ड डिविएशन देखें तो 13 का है, जो कि ज़्यादा नहीं है।
शार्प रेशियो भी अच्छा है, शॉर्टिनो भी अच्छा है, बीटा थोड़ा हाई है, 0.94 का बीटा है, थोड़ा ज़्यादा रिस्क ये फंड उठाता है और अल्फ़ा भी ज़्यादा जनरेट करके दिया है 9.92 मतलब 10 का अल्फ़ा। इसका मतलब जो रिस्क वो ले रहा है उसका बावजूद भी ये रिटर्न बहुत अच्छा बना के दे रहा है। तो जैसा रिस्क ले रहा है ऐसा रिटर्न भी बना के दे रहा है मोतीलाल ओसवाल का ये फंड। एडिलवाइस मिड कैप फंड जो कि मेरा सबसे बेस्ट फंड लगता है इस पोर्टफोलियो में। तो ये फंड का अगर स्टैंडर्ड डिविएशन देखें तो 14 का स्टैंडर्ड डिविएशन है, ज़्यादा नहीं है। शार्प रेशियो शॉर्टिनो भी अच्छा है, बीटा है 0.94 का तो थोड़ा रिस्क लेता है और अल्फ़ा है 3 का। तो लॉन्ग टर्म में ये फंड अच्छा रिटर्न प्रोड्यूस करके दिया है कम रिस्क लेके। तो एडिलवाइस भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है मिड कैप कैटेगरी में। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई मिड कैप फंड नहीं है या फिर एक मिड कैप फंड है और एक मिड कैप फंड आप लेना चाहते हैं तो एडिलवाइस की तरफ आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है क्वांट स्मॉल कैप फंड। क्वांट स्मॉल कैप का स्टैंडर्ड डिविएशन हाई है, ये फंड ज़्यादा रिस्क लेता है तो स्टैंडर्ड डिविएशन इसका 17 है, बहुत हाई है। शार्प रेशियो ठीक ठाक है, शॉर्टिनो भी ठीक ठाक है, बीटा 0.93 का है, ज़्यादा रिस्क लेता है और अल्फ़ा 5.74 ऑलमोस्ट 6 का अल्फ़ा है। तो ये फंड भी ज़्यादा रिस्क लेता है। अल्फ़ा थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए लेकिन अभी डाउन जा रहा है इस फंड का परफॉर्मेंस, तो इसलिए अल्फ़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं है। तो आई होप फ्यूचर में ये बहुत बढ़िया अल्फ़ा जनरेट करके दे पाएगा ये फंड और इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा। तो अब चलते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड जो एक बेहतरीन स्मॉल कैप फंड है जो कम रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न देता है। स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर कोई फंड है जो सबसे कम रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न प्रोड्यूस करता है वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। फ्रंट रनिंग का केस का बाद से कोविड का बाद से एक्सिस का थोड़ा डाउनफॉल आया है लेकिन फिर भी एक्सिस का स्मॉल कैप फंड की बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है। इस फंड का अगर स्टैंडर्ड डिविएशन देखें तो बहुत कम सबसे कम इस पोर्टफोलियो में जो भी फंड है सबसे कम स्टैंडर्ड डिविएशन है एक्सिस का, जो बहुत बढ़िया बात है। शार्प रेशियो भी ठीक ठाक है, शॉर्टिनो भी 2.48 का बहुत अच्छा है। बीटा देखिए कितना कम है, 0.65 का बीटा है। इसका मतलब कितना कम रिस्क लेता है ये फंड। और जो अल्फ़ा है अल्फ़ा भी बहुत अच्छा है, 5.10 का अल्फ़ा है। तो ये फंड एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के लिए जो कम रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो इस पोर्टफोलियो में सब फंड भी अच्छा फंड है लेकिन दो फंड में कंसर्न है जैसा मैं पहले भी बताया हूँ। एक्सिस का फंड और क्वांट का स्मॉल कैप फंड, दो स्मॉल कैप फंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोर्टफोलियो में आप दो स्मॉल कैप का साथ जा सकते हैं, दो मिड कैप का साथ भी जा सकते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ फंड 6 और 7 से ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो एवरेज आउट हो जाएगा रिटर्न, तो रिटर्न कम देखने को मिलेगा। पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न जनरेट करने के लिए दो स्मॉल कैप, दो मिड कैप, एक फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप, एक लार्ज कैप फंड होना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। आपने देखा इस पोर्टफोलियो में जो फंड है उसका परफॉर्मेंस कैसा है और इस पोर्टफोलियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में आप बताएंगे। अगर आपके पोर्टफोलियो में भी इन सब फंड है तो वो भी बताएंगे। आप अगर अपने पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो पोर्टफोलियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें, मैं फ्री में पोर्टफोलियो रिव्यू कर दूंगा। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।